सुनना, टाइम फॉर गुरु ज्ञान, मतलब ब्रेक दे रहा हूं तुम लोग को, यही बात बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तुम लोग शांति से सुनो। सर मैराथन में वही हुआ है, आप बोलते ही जा रहे हैं, हमको सुनना पड़ रहा है। दीदी 10 मिनट छोड़ देंगे ना, फिर आप घर ही चले जाएंगे। देखो आज एस हो जाएगा ना, तो 30 मार्क्स 25 मार्क्स कवर हो गया आज। कल सिर्फ क्वेश्चन 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 करना है चैप्टर्स का। मेन तुम लोग मेरे से एक्सपेक्ट यही कर रहा था, साला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार वापस रिवाइज हो जाए। कल हमको पता है बहुत जन ऐसे जो नहीं आएंगे, बस रिमेंबर वो 500 रुपया। इस बार जो ये 500 रुपया को लेके हम छेड़े हैं ना, बच्चे का मैसेज आया, हाँ तुम लगवाओ ना, लगवाओ कोई बात, तुम लगवाओ तो प्रॉक्सी, तुम अकेले तो एब्सेंट होगे नहीं, 2-3 दोस्त लोग एब्सेंट होगा, तुम लोग आधा क्लास आया नहीं। चलो चलो, ये लोग ग्रुप स्टडी कर रहा था, चलो अभी छोड़ो, इधर आओ। आदित्य ग्रुप स्टडी करना खराब है? पूछ रहे, बढ़िया है। नॉर्मली 2 घंटा पढ़ाई कर पाते, ग्रुप स्टडी में 6-7 घंटा हो जाता है। पढ़ाई फिर ब्रेक, पढ़ाई फिर ब्रेक, पढ़ाई फिर ब्रेक। चलो गुड, आओ। सुनना, नेक्स्ट गुरु ज्ञान बोल रहा हूं। पहला गुरु ज्ञान में पेपर पैटर्न और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या इंपॉर्टेंट इस टर्म का है बता दिया। सेकंड गुरु ज्ञान में एएस का क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है बता दिया। अब तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु ज्ञान, सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स का पेपर हम किस सीक्वेंस में एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे और किस क्वेश्चन में क्या चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ताकि हम लोग एकदम जैसे फाउंडेशन में भी मैंने आपको बोल दिया था, पहले हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन 6 में भी कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, ऐसे एक बात किए थे और वो 90% तक फॉलो किए थे, तो आप क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट कर पाए थे। सेम चीज इंटर लेवल में करने के लिए ये पेपर सीक्वेंस किस में अटेम्प्ट होगा वो आपको पहले पता होना चाहिए। अब ये समझाने के लिए मेरे को ना सबसे पहले तुमको पेपर का पैटर्न याद करवाना होगा। ये मैं याद इसलिए करवाना चाहता हूं ताकि कभी दिमाग से ये निकलना नहीं चाहिए। और 4 टर्म का अगर पेपर देखोगे ना तो सेम आपको दिखाई देगा कि पेपर हर अटेम्प्ट में सेम सीक्वेंस से बनाया जाता है। सुन बता रहा हूं, बातचीत बंद, सुनते जा, खाली बोल मत कुछ भी। क्वेश्चन 1 में 4 एएस रहेगा, ये सबको पता है। इस बार 4 में 3 होंगे ऑड नंबर्स, बचा लियो लाज। 4 में 3 ऑड नंबर्स होंगे, ठीक। अगले टर्म से कुछ नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे जाओ बस जाके आओ, हम भी देखेंगे क्या होगा। नया में कुछ नहीं बोल सकते, मतलब इट इज लाइक बहुत डिफिकल्ट। मतलब हम एक दिन ऐसे ही सोच रहे थे कंसोलिडेशन पढ़ाएंगे तो ऐसे, तो हमको तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे अभी सोचे उन लोगों को बताना होगा अनरियलाइज प्रॉफिट, तो साला डिपार्टमेंट चैप्टर ही नहीं है। अभी तो बोल देते थे डिपार्टमेंट में अनरियलाइज प्रॉफिट सीखे थे, अब वो वापस आ गया। उन लोग को हम क्या बोलेंगे क्या सीखे थे, उनको तो सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली लिंक करके पढ़ाने से ना बहुत चीज आसान हो जाता है समझने में भी। और अचानक से कुछ आ जाता है ना, वो उसका बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 30 मार्क्स तो एमसीक्यू है, अब बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 हर सब्जेक्ट में, ऑल 6। अब सुन, पहला क्वेश्चन एएस आएगा, 4 में 3 रहेगा तुम्हारा ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सुन 2 और 3 वो 6 चैप्टर से आता है। कंपनी अकाउंट्स को छोड़ के जो 6 चैप्टर रहता है, बोल रहा हूं, सिंगल एंट्री, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, हायर परचेज, डिपार्टमेंट, ब्रांच, ये 6 चैप्टर से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। मतलब 2 और 3 में कंपनी अकाउंट्स का कोई नामो निशान। जनरली 2 में रहता है हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट से। ये 3 चैप्टर से 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क का क्वेश्चन 2 में रहेगा। जैसे तुम अगर 4 टर्म में देख रहा है, एक टर्म में इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट,
फिर हायर परचेज इंश्योरेंस क्लेम, फिर इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट, फिर हायर परचेज इन्वेस्टमेंट। मैं वो सब कुछ नहीं बोलूंगा। ये 3 चैप्टर से कोई भी 2 चैप्टर से क्वेश्चन 2 में आएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैं इस क्लास में जितने भी आप बच्चे बैठे उसमें पोल करवाऊं और सबसे इजीएस्ट चैप्टर पूछूं तो इंश्योरेंस क्लेम और इन्वेस्टमेंट में सबका हाथ उठेगा। उसमें सिर्फ आप सिली मिस्टेक करोगे और कुछ नहीं। अगर वो नहीं किया तो यू कैन स्कोर 20 आउट ऑफ 20। और वो क्वेश्चन टाइम के अंदर बनने वाला क्वेश्चन होता है। डन है बात? कैसे बनाना है वो भी कल सिखाऊंगा। 2 के बाद सुन ले, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मैक्सिमम टाइम्स डिपार्टमेंट और ब्रांच से क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम टाइम्स डिपार्टमेंट, ब्रांच या सिंगल एंट्री जो एक चैप्टर है उनसे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। डिपार्टमेंट और ब्रांच जो है ना, वो ऐसे चैप्टर्स है जिनको अगर थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए बनाए जा सकते हैं। सिंगल एंट्री तो एक हवा है, डर लगता है, बट क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा। अनलेस आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्जाम में जाके आप 100% अटकोगे, वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। बट क्वेश्चन 3 में अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन डिपार्टमेंट, ब्रांच और सिंगल एंट्री 3 चैप्टर से आपको दिखाई देगा। 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे। ये भी वैसे क्वेश्चन है जो आप चाहो तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ द पेपर बना सकते हो इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट डिपार्टमेंट, सिंगल एंट्री एंड ब्रांच। मैं पहले उन क्वेश्चन पे हमेशा फोकस करूंगा जो 10 या 5 मार्क के है। मैं कभी 15-20 मार्क वाला क्वेश्चन में हाथ, ये दोनों हो गया मेरा क्वेश्चन 2-3। क्वेश्चन 4 आता है पूरा कंपनी अकाउंट से, पूरा कंपनी अकाउंट्स। नॉर्मली 20 मार्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने दे देता है। एक टर्म में प्री पोस्ट 20 मार्क का दे दिया था, पता नहीं क्यों। वैसे टाइप से पूरा ये 20 मार्क का क्वेश्चन किससे आता है? कंपनी अकाउंट्स ओनली। मतलब यहां पे तुमको सिंगल एंट्री विंगल एंट्री कुछ नहीं दिखेगा, जो दिखेगा कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर दिखेगा। क्वेश्चन 5 आता है, एक क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स और एक क्वेश्चन वो 6 चैप्टर्स। एक क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स और एक वो 6 चैप्टर। आप देखो हर टर्म में एक वो कंपनी अकाउंट्स और एक उस 6 चैप्टर से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। डन है बात? हम लोग क्वेश्चन 2 बनाने के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन अटेम्प्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन, क्योंकि कंपनी अकाउंट से 10 मार्क का और वो 6 चैप्टर से जो 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, नॉर्मली आप देखोगे वो करने लायक क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन 2 करने के बाद यू कैन डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन 5। अगर आपको वो दोनों पार्ट देख के लग रहा है हाँ मेरे को समझ में आया और ये चैप्टर हम पढ़ के आया है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। मैं सेकंड और थर्ड लिख रहा हूं, सेकंड और थर्ड। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं क्वेश्चन कौन सा करूंगा फिर? 6। अगर ये 10-10 का दोनों आता है तो ये करूंगा, नहीं आता है तो मैं सीधा किस में जाऊंगा? 6 में। ये मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन होगा, 2, 5 एंड 6। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मैं 3 और 4 बोला था एएस, वो मेरा एएस में जाएगा। क्वेश्चन 4 मेरा मैं अटेम्प्ट करूंगा एएस। और अगर पहले बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है तो इसको थर्ड में भी कर सकते हैं। मतलब फिर सीक्वेंस हो गया 2, 6, 1, 2, 6, 1। फिर 5, 3, 4 में मेरे को कोई भी 2 करना है और 3, 4 में एक करेंगे और एक चॉइस में जाएगा। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे और एक चॉइस में जाएगा। और अगर आप देखोगे, अगर आपने पास्ट में कभी एग्जाम दिया है, 99% बच्चे जाने अनजाने में यही सीक्वेंस अटेम्प्ट करते हैं पेपर। सीक्वेंस नहीं बोलूंगा, यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पेपर में। यानी उनका 3 या 4 एक चॉइस रहता ही है। 6 सब करेंगे, 1 सब करेंगे, 2 सब करेंगे, 5 भी सब करेंगे। मेनली 3 और 4 में एक छोड़ के आते हैं। तो हम लोग अगर एक सीक्वेंस बना ले पहले से, हमको कौन सा पहले कौन सा बाद में करना है, तो हमको पेपर का ना एक आउटलाइन पता रहेगा कैसे मूव करना है। आएगा पहला क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन और उसमें, और लास्ट वाले में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क का हायर परचेज वगैरह। सर क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ है क्या? एक एएस का क्वेश्चन, एक वो 6 चैप्टर से क्वेश्चन, बाद बाकी कंपनी अकाउंट्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में ज्यादा कंपनी अकाउंट्स वाला पोर्शन भारी रहता है। बोनस पूछ लेगा, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पूछ लेगा, डिबेंचर का छोटा 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा, प्री पोस्ट कभी कभी उसमें पूछ लेगा। तो ये सब ज्यादा रहता है क्वेश्चन 6 में। एक एएस रहेगा, एक 6 चैप्टर से रहेगा और बैलेंस 3 क्वेश्चन कहां से रहेगा? कंपनी अकाउंट से रहेगा। तो अब जिसका जो सॉलिड है, किसी का कंपनी अकाउंट्स बहुत सॉलिड है तो वो 4, 5 और 6 पे ध्यान देगा।
किसी का वो 6 चैप्टर बहुत सॉलिड है तो वो 2, 3, 5 में ध्यान देगा। अकॉर्डिंगली यू नो वेयर टू गो। अब उसके बाद तुम्हारा जो स्ट्रेंथ वीकनेस है उस पर तुमको प्ले करना है। क्लियर है बात? और ये जो मैंने 4 टर्म का बनाया है ना, मैं 4 के अगर मैं 10 टर्म का बनाता तो भी घुमा फिरा के यही सीक्वेंस दिखता तुमको, बिकॉज दिस इज हाउ इंस्टीट्यूट प्रिपेयर्स इट्स पेपर फॉर अकाउंट्स। सेम थिंग गोज फॉर एडवांस अकाउंट। जब एडवांस अकाउंट करेंगे तो बताऊंगा ये क्वेश्चन इस तरीके से यहां पे अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बात? जैसा बोला वैसा कर लेना तो पेपर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तुम एग्जाम में छोड़ के ही आओगे। और अगर तुमको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछना, तो अच्छा नॉलेज मिलेगा कि भाई क्या करना चाहिए, वो बच्चा अच्छे से बता देगा। बहुत हेल्प मिलता है। मैं तो, मेरे को ये सब कैसे पता चला, मैं एग्जाम्स के बाद बच्चों से बात किया, बच्चे बोले सर ऐसा ऐसा ऐसा, तो मेरे को समझ में आया बच्चा का साइकोलॉजी कैसे काम करता है। एंड 90% बच्चा इसी सीक्वेंस से पेपर लिख के आता है, मतलब यही छोड़ता है जो छोड़ना होता है। 3 या 4 में एक छोड़ेगा ग्रुप 1 में। और अगर 4 नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क का आया तो 90% वही छोड़ के आएंगे, फिर वो 90% हो जाएगा, 70% बढ़ के 90%। बच्चा वो टच ही नहीं करता है। जबकि मैं तुमको बोला था वो इजी होता है, उसको शुरू में मत लो, एकदम लास्ट में लो और स्पीड थोड़ा हाथ रखो, देखो वो 20 मिनट में हो जाएगा। आप जाइए 2 कीजिए। तो फिर अगर आपको एक नहीं आता, देखो आपको देखना पड़ेगा, इधर 20 में 20 पूरा आता है, इधर 10 नहीं आता है, या फिर 20 में भी 2.5 ही है और 10-10 में एक 10 पूरा क्लियर है तो 10 करेगी। मतलब वो थोड़ा बहुत आपको वहां पर दिमाग लगाना। डन।